अच्छा, हमने डाइक्स्ट्रास एल्गोरिथम की क्लास में जो है थ्योरी पढ़ी थी। अब जो है अब हम एग्जाम्पल लेते हैं और देखते हैं कि वो जो शॉर्टेस्ट पाथ की हमने बात की थी, तो किस तरीके से ये एक वेटेड एग्जाम्पल लेकर उसको हम सिंगल सोर्स से तमाम अदर वर्टिसेस तक या तमाम अदर नोड्स तक हम किस तरीके से ये डाइक्स्ट्रास एल्गोरिथम काम करता है और उस तक शॉर्टेस्ट पाथ निकालता है। तो ये छोटी सी आपके पास एक एग्जांपल है और ये वर्टिसेस हैं आपके पास, ठीक है, और एक डायरेक्टेड ग्राफ है और इसमें नेगेटिव वैल्यू कोई भी नहीं है और ये सोर्स है हमारा V1, ठीक है। इसके कुछ इस तरह, तो इसके जब हम पूरा इसका कंप्यूटर प्रोग्राम देखेंगे तो इसमें और भी कुछ थोड़े बहुत स्टेप्स होंगे, लेकिन इसके जो चीदा जो पॉइंट्स हैं मेन, तो सबसे पहले इनिशियलाइजेशन है, थोड़ी देर में हम देखेंगे। एक तो इनिशियलाइजेशन है जिसमें आप इस टेबल में जो इनिशियल वैल्यूज़ हैं वो आप डालेंगे, तो वो क्या होंगी तो वो हम देखेंगे। तो इनिशियलाइजेशन है उसमें, फिर उसके बाद हम इसमें जो डिस्टेंसेस में जिस हमने अगली नोड या अगला, आप एक तरह से कह लें अगली जिसको हमने नोन करना होता है, क्योंकि इसमें कुछ वर्टिसेस होते हैं जो कि अननोन होते हैं, उनको हमने नोन करना होता है। तो अगला कौन सा हम नोन करें, तो जिसकी वैल्यू सबसे कम होती है उसको नोन हम करवाते हैं और वो भी हम देखेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा। तो वो दूसरा स्टेप है, ठीक है। और इसके बाद जो है हम जब अपने शॉर्टेस्ट डिस्टेंसेस अपडेट करेंगे, जिसको रिलैक्सेशन कंडीशन भी कहते हैं, क्योंकि जब आपको अगले वर्टिसेस नोन होंगे तो उसके बाद आपका जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो आहिस्ता आहिस्ता चेंज होता जाएगा। तो ये जो चेंज है, ये जो आपने अपडेशन करनी होगी या इसको हम रिलैक्सेशन भी कहते हैं, तो ये एक मेन स्टेप है इसमें और ये उसका फार्मूला है, ठीक है। यानी अगर पुराना जो शॉर्टेस्ट पाथ था वो नए शॉर्टेस्ट पाथ, या जो नया पाथ, पुराना जो पाथ था वो नए पाथ से उसकी वैल्यू अगर ज़्यादा है तो फिर हम पुराना वाला जो है चूज़ करते होते हैं, ठीक है, उसको यूज़ करते हैं नए वाले को, ठीक है। तो वो अभी हम बस करते हैं, इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले इनिशियलाइजेशन करते हैं। मैंने यहाँ पूरा एल्गोरिथम नहीं लिखा हुआ, लेकिन बेसिकली इनिशियलाइजेशन होती कैसे है कि आपके पास जो सोर्स से सोर्स का डिस्टेंस है वो क्या है, 0 होता है। क्या होता है? सोर्स से सोर्स का डिस्टेंस 0 होता है और आपके पास बाकी जितने भी डिस्टेंसेस हैं, पहले डिस्टेंसेस की बात कर लेते हैं। जितने भी डिस्टेंसेस हैं, अभी तक हमें और कोई भी नोन नहीं है, ठीक है। तो हमें किसी का डिस्टेंस अभी पता नहीं है हमें, तो इसको हम इन्फिनिटी लिखते हैं कि हमें नहीं पता। एक बड़ी वैल्यू हम ले लेते हैं। जब प्रोग्रामिंग करेंगे वहाँ देखेंगे आप, वो एक बड़ी वैल्यू लेंगे इन्फिनिटी की जगह। तो हम ये इन्फिनिटी लेते हैं क्योंकि हमें सोर्स से बाकियों का अभी तक डिस्टेंस नहीं मालूम, अभी सिर्फ हम इनिशियलाइजेशन कर रहे हैं, ठीक है। और इनके पेरेंट्स भी जो है हमें नहीं मालूम, ठीक है, अननोन कह लें। V1 का तो V1 हो नहीं सकता, नील भी लिख सकते हैं, या आप इसको अननोन लिख लें। अननोन के लिए मैं UN यूज़ करता हूँ, ठीक है। तो ये वो इनिशियलाइजेशन स्टेप है, ठीक है। तो इनिशियलाइजेशन हमने कर ली, ठीक है। अब सबसे पहले इसको हम नोन करवाते हैं, ठीक है। ये अब नोन हो जाएगा, इसको हम उस नोन करने के लिए मैं कहते तो इसको मैं मार्क कर देता हूँ। इसको मार्किंग कहते हैं, नोन कह देते कि नोन हो गया या मार्क हो गया। इसको हम मार्क, सबसे पहले हम V1 को मार्क कर लेते हैं इस, और ये V1 का टेबल है ये वाला। तो यहाँ पर इसके ऊपर मैं लिख देता हूँ V1, ठीक है। और ये सब जो V के नीचे V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7, ठीक है। अच्छा, अब जो है जैसे ही हमें V1 हमने इसको मार्क कर दिया है, इसका मतलब है हम V1 के थ्रू जा सकते हैं। तो हमें जो उसके जो एडजेसेंट नोड होते हैं कौन से हैं, V2 है और V4, वो हमें नोन हो जाते हैं, ठीक है। अभी तक वो अननोन थे, हमें नहीं पता था उसका पेरेंट क्या है या उसका डिस्टेंस क्या है। अब जैसे हमने इसको मार्क कर दिया है, ये मार्क हो गया, इसको और भी डार्क कर देता हूँ V1, तो V2 और V4 हमें क्या हो जाएंगे, नोन हो जाएंगे। तो V2 का जो डिस्टेंस है V1 से वो कितना है, 2,
और उसका पेरेंट कौन है, V1 है, ठीक है, क्योंकि हम V1 से आ रहे हैं, ठीक है। तो इसका जो पिछला नोड है तो वो इसका पेरेंट नोड है, तो इसको हम V1 जहाँ से हम आए हुए हैं V2 पर। और दूसरा जो है V4 है, उसका डिस्टेंस जो है 1 है और वो भी V1 से। इसके अलावा बाकी जो है, क्योंकि सिर्फ ये मार्क हुआ है तो हम बाकी किसी की बात नहीं कर सकते, हम सिर्फ और सिर्फ जो मार्क के एडजेसेंट होते हैं उसको लेते होते हैं, ठीक है। तो V1 का डिस्टेंस तो वही रहेगा, बाकी उसी तरह रहेंगे, सही है। इसको भी अननोन कर दें या, और ये भी इन्फिनिटी, अच्छा थोड़ा सा मैंने यहाँ जो चीज़ थोड़ी सी मिस कर दी जो मुझे समझानी चाहिए थी, वो ये कि ये 2 वैल्यू कैसे यहाँ पर लिखी है, ठीक है। तो अगर आप डी यहाँ पर अगर आप पहले देखें, जो ये हमारे पास u है और ये हमारे पास v है, एक तरह आप समझे, ठीक है। ये u है और ये क्या है, v है आपके पास। जब आप किसी h की आप बात कर रहे होते हैं, जिस वक्त मैं V2 पर था उस वक्त मुझे ये समझाना चाहिए था, V2 पर है तो इसको हम u लेते हैं और इसको v लेते हैं। फिर हम कहते हैं कि पुराने टेबल में, या अभी तक मैं 2 लिखा नहीं था, तो dv की वैल्यू क्या थी, d2 में, यानी d ऑफ V2 की वैल्यू क्या थी, वो क्या थी, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी इज ग्रेटर देन d ऑफ u क्या है, 0, ठीक है, d ऑफ V1, ठीक है। u हमारा जो है V1 है और V2 जो है हमारा v है, सही है। तो ये इन्फिनिटी थी और ये है 0 प्लस और वेट ऑफ u कामा v, वेट ऑफ u कामा v जो कि है 2। तो इन्फिनिटी इज ग्रेटर देन 2, यस दिस इज करेक्ट, देयरफॉर वी विल यूज दिस साइड। अब इसलिए मैंने 2 अपडेट कर दिया यहाँ पर। इसी तरीके से 1 के लिए भी हमने ये किया था, ये u हो गया था और ये आपका v हो गया था, ठीक है। V4 के लिए भी हमने इसी तरीके से किया, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, 0 प्लस 1, क्योंकि और इसकी वैल्यू भी पहले इन्फिनिटी थी यहाँ पर, तो इन्फिनिटी इज ग्रेटर। इसका मतलब है कि जो आपको नया पाथ मिला है, ठीक है ना, ये जो मैं बात कर रहा था अपडेशन की, ये वही बात है कि जो आपको नया पाथ मिला है उसकी वैल्यू पुराना जो पाथ था उससे ज़्यादा है, ठीक है। पहले जो आपके पास, अभी तक तो हमने कोई पाथ देखा ही नहीं था, लेकिन समझने के लिए, अपडेशन कंडीशन समझने के लिए कि पहले क्या था यहाँ पर, इन्फिनिटी था, और जो हमें नए मिल रहे हैं, नया क्या है, वो 2 है। तो 2 तो बड़ा है ना इन्फिनिटी से, ठीक है। 0 प्लस 2 यानी पिछले का भी प्लस 2 ये, तो वो जो है ग्रेटर है किससे, इन्फिनिटी, लेस है इन्फिनिटी से, इसलिए अपडेट, क्योंकि हमें शॉर्टेस्ट ढूंढने हैं ना, तो ये शॉर्टेस्ट है, तो इसलिए हमने इसको पिक कर लिया और यहाँ पर 2 लिखा, ठीक है। अच्छा, अब जो है नेक्स्ट टाइम में मैंने एक बात की थी कि फाइंडिंग द अनमार्क्ड वर्टेक्स विद मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम सोर्सेस। अब अगला जो है हम किसको करें, V4 को करें कि V2 को मार्क करें, किसको मार्क करें, इसको देखने के लिए आपको ये DV देखने पड़ते हैं, ये आपको DV देखने पड़ते हैं। और अगर आप इसको देखें तो यहाँ पर आपके पास 2 है और यहाँ पे 1 है, इसलिए हम V4 को पिक करेंगे। यहाँ हम इसको स्टॉप करते हैं, फिर V4 की प्रोसेसिंग करते हैं।